बिफोर यू रीड मीन बताया गया पढ़ने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा। मतलब चैप्टर नेम पहले समझ लेते, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। हिमसेल्फ मतलब अपने लिए, डॉग ने मतलब कुत्ते ने, हाउ मीन कैसे, फाउंड इन पाया ढूंढा अपने नए मास्टर को, अपने नए मास्टर को उसने कैसे ढूंढा था। तो इसमें बताया यू मे नो दैट डॉग एंड वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जो डॉग और वुल्फ होते हैं मतलब एक ही फैमिली के होते हैं, बहुत पास का उनका रिलेशन होता है। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट, तुम उनके बारे में कुछ तो जानते होगे। ओवर द सेंचुरीज, कुछ साल पहले ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड टेम्ड, उनको डोमेस्टिकेटेड बनाया मतलब पालतू बनाया। एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर थे उनको क्या बना लिया, पालतू अपना वफादार बना लिया। हियर इज अ स्टोरी, एक कहानी अबाउट हाउ डॉग बिकम टेम एनिमल। जो डॉग है वो कैसे टेम एनिमल बन गया, मतलब पालतू जानवर कैसे बन गया। अब हम लोग चलते हैं, ये डॉग है, ये उल्फ है। सबसे पहले लाइन स्टैंजा देखते हैं। इसमें बताया गया है डॉग्स वर वंस, डॉग्स मीन कुत्ते जो थे, वंस मीन एक बार, डियर ओन मास्टर, वो क्या हुआ करते थे बहुत दिन पहले, मतलब अपने खुद के मालिक हुआ करते थे। ओन मतलब अपने। एंड लिव्ड इन द वे, और रहते थे ऐसे जैसे, मतलब इस द वे, द वे मतलब सेम, मतलब या तरीके से, उल्फ डू जैसा कि एक उल्फ करते थे भेड़िए, इन फ्रीडम स्वतंत्रता में कुत्ते रहते थे। अनटिल तब तक, ए डॉग वाज बॉर्न, जब तक कि एक कुत्ता था उसका जन्म नहीं, हु वाज इल प्लीज्ड, जो खुश नहीं था। इल प्लीज मतलब खुश ना होना, मतलब नॉट हैप्पी विद ही दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह के जीवन से। ही वॉज सिक, सिक मीन डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान रहता था, डिस्टर्ब रहता था। एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग, और घूमना उसको एकदम वॉकिंग करने से क्या हो चुका था, टायर्ड हो चुका था, थक गया था कंप्लीटली, डिस्गस्टेड हो गया था उसके लिए बाय हिमसेल्फ। उसके लिए रोड टहलना और खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो क्या होता है, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड, वो खाना ढूंढने जाता था तो डरता था। ऑफ दोज, उनसे, हु आर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे। पता लगे खाना उठाने जाए तो पीछे से उससे ज़्यादा ताकतवर लोग उसको डरवा देते थे। ही थॉट, उसने थॉट में सोचा, क्या सोचता है, इट ओवर, बहुत हुआ। अनडिसाइडेड, वो निर्णय लेता है, मतलब डिसाइड कर लेता है दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, वो उसका सर्वेंट हो जाए, हु वाज द स्ट्रॉन्गर, जो मजबूत हो, देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट द, देखो सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, वो अपने मास्टर के सर्च में आगे की ओर चला जाता है। देखते क्या होता है। ही वॉक्ड मतलब वो टहला करता है, एंड वॉक्ड वो चला करता है, जंगल में घूमा करता है। एंड मेट, ही मेट, देखो, ए किन्स मैन ऑफ हिज बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, मतलब बताया गया यहाँ पर है, देखते क्या होता है। ही वाग्ड, जंगल में जब टहला करता है, मेट ए किन्स मैन ऑफ हिज ए बिग वुल्फ हु वाज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, वो उतना ही भयानक था जितना वो मजबूत था, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर था। वेयर आर यू डूइंग डॉग, डॉग से वो पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। उल्फ आस्क्ड, कौन पूछता है सबसे पहले, उस जो डॉग रहता है जब ढूंढना स्टोरी अपनी चालू करता है सबसे पहले एक उल्फ मिलता है। किंग्स ऑफ उल्फ मीन होता है एक वायलेट या फियर्सफुल या फ्राइटनिंग एनिमल, किंग्स मीन होता है फ्राइटनिंग एनिमल मिलता है। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, बताया गया है कि मैं उसको देख रहा हूँ जिसको मेरी सर्विस की ज़रूरत हो। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ, तो वो डॉग बताता है कि आप मेरे मतलब मास्टर मालिक बनना चाहेंगे। आई डू नॉट सी वाई नॉट, वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्यों नहीं। उल्फ सेड एंड ही, देखो, दिस एग्री अपॉन, वो उनसे सहमत हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट टू टुगेदर, अब दोनों क्या करने लगते, साथ में जाने लगते हैं, कहीं भी जाते तो साथ में जाते हैं। सबसे पहले उल्फ मिलता है। दे walked and all of sudden the wolf lifted his nose, वो अपनी नाक उठाता है। स्नीप्ड, स्नीप मतलब होता है सूंघना, किसी चीज़ को स्मेल करना। एंड डार्टेड क्विकली, और तेज़ी से आगे की ओर निकलता है, मतलब मूव्ड क्विकली, यही चीज़ है।
ऑफ पाथ एंड इनटू द बुशेस, किसकी ओर चला जाता है, घास में छिप जाता है। एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो झुकते झुकते जंगल के और अंदर चला जाता है, मतलब बुशेस मतलब घासों का जो जंगल होता है और अंदर छिप जाता है। डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग बहुत आश्चर्यचकित होता है कि सडन ये क्या हो रहा है। वाट इज कम ओवर यू, क्या हो गया हमारे मास्टर को। ही आस्क्ड, अपने आप में कहता, वाट फ्राइटेंड यू सो, किस चीज़ से आप डर रहे हो। कांट सी यू, क्या किसी को देख लिया। देयर इज अ बियर, बताते कि यहाँ पर एक भालू है। बियर आउट देयर, यहाँ पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप, अगर उसने मुझे देख लिया तो ईट अप कर जाएगा बोथ आपस, हम दोनों को, यू एंड मी, मुझे भी और तुम्हें भी। डॉग कहता, अच्छा भैया ये तो दिक्कत हो गई। सीइंग दैट बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन उल्फ, जब वो देखता अच्छा मतलब जो उल्फ है, उल्फ से ताकतवर कौन है, बियर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक द अब सर्विस ऑफ विद हिम, अब कहता है तुम भगो, उल्फ से कहता है अब मैं किसकी सर्विस दूंगा, बताता है कि मैं भालू को अपना मास्टर बना लूँगा। एंड ही लिफ्ट द उल्फ, उल्फ को छोड़ देता है। आस्क द बियर टू हिज मास्टर, और कहता है बियर से कि तो आज से आप मेरे मालिक। द बियर एग्रीड, बियर भी एग्री हो जाता है। दिस रेडिली, मतलब रेडिली, अब तुरंत ही वो सहमत हो जाता है। एंड सेड, और कहता है लेट अस गो, चलो चलते हैं। फाइंड ए हर्ड ऑफ काउच, और गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आउट फेल, और हम दोनों लोग मिल के खाएंगे। दे वाग्ड ऑन सून साई हर्ड ऑफ काउ, वो देखते हैं हर्ड ऑफ काउ। जस्ट हर्ड मीन होता है ग्रुप, हर्ड मीन क्या होता है, ग्रुप मतलब समूह। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही उसके पास जाने ही वाले होते हैं, क्लोजअप मतलब पास में, इट दे वर स्टॉप्ड, अचानक से रुक जाता है। बाई ए टेरिबल नॉइस, एक भयानक आवाज़ सुनता है। द काउज वर मूविंग लाउडली, मतलब आवाज़ करने लगती है। जो काउ बोलती है उसको रंभाने को बोला जाता है मूविंग। एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और सभी क्या करने लगते हैं, सभी अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। अब क्या होता है, द बियर लुक्ड आउट, बियर देखता है फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन रैन टू हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो भी जंगल में छिप जाता है। अब डॉग सोचता है अब इनके क्या हो गया है, देखो ये छिप गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ वो पूछ रहा है, देख रहा है, नाउ वाई डिड ही हैव टू कम हियर, पूछता है अब तुम यहाँ क्यों आए हो। सेड ही टू डॉग, इट इज, देखो लायन, ये शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, पूरे जो पार्ट्स हैं जंगल पे वो राज करता है। लायन, हु इज ही, डोंट यू नो, क्या वो पूछता है क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल, मतलब अर्थ में जितने भी जंगली जानवर उनमें सबसे ताकतवर है। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, गुड बाय, मतलब मैं जा रहा हूँ बियर। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, मैं उसको ही अपना मालिक बनाऊंगा जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी मास्टर, अब लायन से पूछता है कि आप मेरे मालिक बनेंगे। द लायन एग्रीड टू इट, अब लायन सहमत हो जाता है, मतलब कहता है ठीक है। द डॉग स्टेड विद हिम, अब डॉग उनके साथ रुकता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक उनकी सेवा करता है। इट वॉज गुड लाइफ, बड़ा आनंददायक जीवन था। एंड देखो ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसकी कोई चिंता नहीं रहती। फॉर देयर वॉज स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, अब कोई भी जंगल में इतना शक्तिशाली नहीं था कि लायन से ज़्यादा। एंड नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग, किसी के अंदर अब साहस नहीं होगा कि डॉग को पकड़े या मारे। और ऑफन देखो हिम इन एनी वे, अब कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बट वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे मतलब एक दिन, द टू ऑफ देम मतलब वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग द पाथ दैट वाज रैन एमिड बेयर क्लिप्स, जहाँ पर क्या रहते थे ऐसे नॉर्मल आदमी, जैसे क्लिफ मीन होता है स्टीप या हाई रॉक में चल रहे थे। विन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप्ड, लायन रुक जाता। ही गेव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड स्ट्रिकली विद हिज पॉज, और अपने पैर को खूब तेज उस ग्राउंड में मारता है एंग्रीली, गुस्से में, विद सच फोर्स, बहुत तेज़ी से। दैट ए होल फॉर्म देयर, जहाँ पर वो क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, मतलब पंजा इतनी तेज मारता है कि एक होल कर देता है उसी रॉक में। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वहाँ से धीरे धीरे चुपचाप निकलने लगता है। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनी थिंग रॉन्ग, वो पूछता है क्या कुछ गलत है क्या। ही आस्क्स द डॉग सरप्राइज्ड, तो वो बोलता है आई स्मेल, मैंने स्मेल किया है, मतलब महसूस किया है, सूंघा है। द कमिंग आउट, देखो कमिंग
दिस वे ए मैन देखो कमिंग दिस वे, एक आदमी इस रास्ते में आ रहा है। द लायन सेड ही वुड बेटर रन फॉर इट, वो यहाँ से निकल लेगा, ज़्यादा अच्छा है। वी विल बी देखो इन ट्रबल, हम लोग किसमें हैं, कष्ट में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, वो जो डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, कहता है चलो अच्छा तुम कमज़ोर डरते हो, तुम भगो यहाँ से, तुमको मैं गुड बाय बोलता हूँ। लायन से बोलता है आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी ऑन द अर्थ, कि मुझे वो अपना मालिक उससे बनाना है जो सबसे ताकतवर होगा। एंड फाइनली क्या होता है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, अब वो आज जो डॉग रहता है किसको ज्वाइन कर लेता है, आदमी को। एंड ही स्टेड विद हिम, और उनके साथ वो रुकता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उनके साथ ईमानदारी या निष्ठा के साथ फिर विश्वास पात्र के रूप में उनकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो घटना है बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, आजकल सबसे जो जंगली जानवरों में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा सर्वेंट माना जाता है, डॉग। एंड जाना जाता है नो अदर मास्टर, और डॉग का कोई और मालिक नहीं होता। डॉग का मालिक कौन होता है, मैन होता है। इस तरह डॉग ने सबसे पहले किसको अपना मालिक बनाया था, जब जन्म लिया था अकेले रहता था, खाने के लिए रोज़ दौड़ता था, भागता था, उल्फ की तरह वो रहना चाहता था। तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपना मालिक किसको बनाता है, उल्फ को बनाता है। बट उल्फ क्या होता है, बियर से डर जाता है। अब बियर को जब अपना मालिक बनाता है तो बियर किससे डर जाता है, लायन से। लायन को अपना मालिक बनाता है तो लंबे समय तक तो बड़ी हौसला करता है। पर कुछ समय व्यतीत होता है, क्या होता है कि वो सुनता है कि कोई आदमी यहाँ पर है, डर के छिपने लगता है। तो फिर वो सबसे ताकतवर उसको कौन मिलता है इस पृथ्वी पर, आदमी मिलता है। इस तरह स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चंस का मीन देख लेते हैं। वाई डिड द डॉग फील द नीड ए मास्टर, डॉग को क्यों एक नीड थी, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू फूड एंड सिक्योरिटी, उसको फूड और सिक्योरिटी के लिए एक मालिक की आवश्यकता थी। हु डिड द फर्स्ट चूज हिज मास्टर, उसने किसको चूज किया था, तो उल्फ को चूज किया था। वाई डिड ही लीव द मास्टर, उसने अपने मास्टर को लीव क्यों किया था, उसने अपने मास्टर को लीव क्यों किया था। ही लेफ्ट दैट देखो दैट मास्टर बिकॉज ही ऑफरेड ऑफ द बियर, क्योंकि वो जो फर्स्ट मास्टर था बियर से डरता था। हु डिड द नेक्स्ट चूज, तो नेक्स्ट चूज ही बियर। वाई डिड ही सर्व द लायन लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बिकॉज लायन इज द स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द अर्थ, हिज थॉट, क्योंकि वो सोचता था लायन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था। Who did finally choose as his master and why? He chose finally man because he found that lion was afraid of the man and man does not afraid anyone. और समरी क्या थी ये आपको बताना है, अपनी स्टोरी समझ लिए तो समरी लिख सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।